नारायण शाकर हरि की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण शाकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी शाकर माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण शाकर हरि एवं जगत जननी शाकर माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल से चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैसे तो सताना किसी को भी नहीं चाहिए। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव जंतु हो, किसी को भी नहीं सताना चाहिए, उसका अंजाम बुरा ही होता है। मगर फिर भी हरि भक्त को सताने वालों का क्या परिणाम होता है ये ज़रूर जानना चाहिए। और कोई तो परिणाम मिलने के बाद बदल भी जाता है और कोई उसी में लगा रहता है। तो एक सत्य घटना के माध्यम से इसको जान लेते हैं। जैसे कि तुलसीदास का नाम तो फेमस ही है, बच्चे बच्चे से लेके और बड़े बड़े तक जानते हैं। यहाँ तक कि सारे संसार में ही तुलसीदास जी के नाम की विख्याति है। वो ऐसे हरि के परम भक्त थे कि उनका नाम युगों युगों तक अमर है और रहेगा। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, तुलसीदास जी तो बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे, साधारण संत थे, जिन्होंने अपनी पत्नी को ही गुरु मान लिया था। खैर, हम इनके जीवन परिचय की तरफ नहीं चलेंगे, जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं उसी घटना पर फोकस करेंगे। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, जैसा कि जानते हैं कि जब सतयुग में नारायण शाकर हरि जी के द्वारा भेजे गए श्री राम जी का अवतरण हुआ था, जन्म हुआ था, उस समय की उसके बाद की ये घटना है जब तुलसीदास जी का समय था। तो जिस समय तुलसीदास जी थे उसी समय अकबर राजा भी थे मुगलों के। तो तुलसीदास जी का नाम बहुत ज़्यादा विख्यात हो रहा था कि ये ऐसे भक्ति करते करते, काम करते करते अपने हरि परमात्मा से यानी कि श्री रामचंद्र जी से ये बातें कर लेते हैं। ऐसी इनकी भक्ति है, ऐसे बिरले भक्त हैं ये हरि परमात्मा के। तो जब ये बात अकबर ने सुनी, जो कि दिल्ली में शासन करते थे, जब इन्होंने ऐसा सुना तो उन्हें भी ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने एक दिन अपने दरबार में कहा कि हमने सुना है कि हिंदुओं में कोई तुलसीदास नाम का कोई संत है और वो अपने खुदा से ऐसे ही बात कर लेता है। उसकी जो मोहब्बत है अपने खुदा के लिए वो बहुत ही बिरले किस्म की है, अलग ही है। तो हम उनसे मिलना चाहेंगे और उनका करिश्मा हम भी देखना चाहेंगे। तो उनको यहाँ पर बुलाया जाए, खबर उन तक पहुँचाई जाए। तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, अकबर ने अपने यहाँ से एक टीम भेजी सैनिकों की, जो तुलसीदास जी के पास में पहुँचे और उन्हें अकबर का संदेश कह सुनाया कि उन्होंने आपको अपने दरबार में बुलाया है और वो आपकी हरि चर्चा सुनना चाहते हैं और चमत्कार देखना चाहते हैं। तब संत जी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो बहुत ही साधारण और अदना सा व्यक्ति हूँ, मैं केवल भक्ति कर सकता हूँ और करिश्मा दिखाना तो मेरे बस में कुछ है नहीं और ना मैं करिश्मा दिखाता हूँ। लेकिन जहाँ हरि परमात्मा के गुणगान की बात है तो मैं ज़रूर चलूँगा और मैं दिल्ली में भी अपने हरि परमात्मा का गुणगान करूँगा, वहाँ पर भी मैं जागृत करूँगा। तो बिल्कुल हम चलेंगे। तो ऐसा कह के तुलसीदास जी ने तैयारी की और उन सैनिकों के साथ में दिल्ली के लिए प्रस्थान कर लिया और वो अकबर के दरबार में पहुंच गए। उन्हें ससम्मान बैठाया गया और सबकी नज़रों में कौतूहल था, कुछ जानने की जिज्ञासा थी। अकबर ने कहा कि हे तुलसीदास, हमने सुना है कि तुम हिंदुओं के खुदा के बहुत बड़े भक्त हो और तुम करिश्मा भी दिखाते हो और तुम ऐसे ही चलते फिरते अपने खुदा से बात भी कर लेते हो। तो अपने खुदा के तुम हमें भी दर्शन कराओ और कोई करिश्मा हमें भी दिखाओ, हम सभी लोग दरबार में आपका ये करिश्मा देखना चाहते हैं। तब संत तुलसीदास जी ने कहा कि हे अकबर महान, हम कोई करिश्मा नहीं दिखा सकते हैं, हम बहुत ही साधारण से
एक इंसान है और हमारे बस में भगवान को बुलाना या भगवान से बात करना हमारे बस में नहीं है। वो तो सिर्फ सच्चे हृदय, पवित्र भावना के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है और किसी के वो बस में नहीं होते हैं कि हमारे तुम्हारे कहने से वो ऐसा कुछ करने लगे। अकबर ने काफ़ी कोशिश की कि हमें अपने खुदा के दर्शन कराओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, और जब तक तुम अपना करिश्मा नहीं हमें दिखाओगे, अपने भगवान से, अपने खुदा से हमें नहीं मिलाओगे, तब तक के लिए हम तुम्हें बंदी बना करके यहीं पर रखेंगे अगर तुम नहीं दिखा रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसी हरी इच्छा और जैसी आपकी इच्छा, मैं अदना सा इंसान हूँ, मैं कोई करिश्मा नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको यही उचित लगता है तो आप मुझे बंदी बना लीजिए, लेकिन मेरे बस में करिश्मा दिखाना नहीं है। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। तुलसीदास जी ने तो अकबर को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने तुलसीदास जी को बंदी बना करके जेल में डलवा दिया। तो जैसा कि तुलसीदास जी का जो काम था अपने हरि का स्मरण करना, उनकी भक्ति करना, तो जेल के अंदर भी अपने हरि परमात्मा का, अपने आराध्य श्री राम जी का ध्यान चिंतन करते रहे। और थोड़ी ही देर में प्यारी दुलारी सासंग जी, होता क्या है कि पता नहीं कहाँ से बानरों की इतनी भयंकर वाली सेना आती है, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर बानरों का आना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि जहाँ हरि परमात्मा का नाम हो, जहाँ श्री राम का नाम हो, वहाँ हनुमान भी होते हैं। और श्री राम जी ने जब लंका में चढ़ाई की तो उनकी सेना यही बानरों की सेना ही थी। या कोई भी शक्तिपीठ वगैरह में आप देख लें तो हर जगह पर ही बानर हमें मिल ही जाते हैं। यहाँ तक कि प्यारी दुलारी सासंग जी, आपने देखा होगा कि जब हम लोग साकार हरिधाम को जाते हैं, बहादुर नगर में जन्म स्थान पर, तो वहाँ पर भी हम लोगों को गांव के किनारे बंदर वहाँ पर मिलते हैं, बानरों की सेना मिलती है। तो मतलब ये पक्का संकेत होता है कि यहाँ हमारे नारायण शाकर हरि जी का जन्म स्थान इसी जगह पर है। चलिए आगे की कहानी को इसको कंटिन्यू रखते हैं। प्यारी दुलारी सासंगत जी, जाने कहाँ से इतनी बड़ी संख्या में वानरों की सेना आ जाती है और अकबर के महल को तहस नहस करना शुरू कर देती है। भंडारे से, रसोई घर से सामान को निकाल निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर देती है, सबको डराना शुरू कर देती है। जो भगवान श्री राम का नाम वहाँ पर ले रहे थे उन्हें तो कुछ नहीं होता, लेकिन और जो लोग थे उनके किसी के हाथ में काट रहे थे, किसी के कान में काट रहे थे, और बहुत ज़्यादा तबाही मचा के रखी हुई थी कि सैनिक उन्हें भगा भगा करके हर तरीके से परेशान हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ का वो हाल हो चुका था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद में अकबर तक सूचना पहुंची। अकबर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, चारों तरफ निकल के देखा तो सच में वही आलम था। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो एकाएक अकबर से किसी ने कहा कि जैसा कि कहते हैं कि जो तुलसीदास जी के खुदा हैं उनकी जो सेना है वो बानरों की सेना है। तो अगर ये सत्य है तो ये सारा कुछ तो उसी से हो रहा है। तो एकदम से अकबर के दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं और बहुत ही फुर्ती के साथ में तुलसीदास जी के पास कारावास में पहुंचते हैं और तुलसीदास जी से क्षमा मांगने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें आपको यहाँ कारावास में नहीं डालना चाहिए था, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, गलती हुई है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अकबर बार बार तुलसीदास जी से माफ़ी मांगने लगे और तुलसीदास जी को बाहर निकाला। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे सूरज के निकलने के पहले किरणें आ जाती हैं, सूरज बाद में आता है, उसी तरीके से ये हमारे हरि परमात्मा के आने का ही संकेत है कि हरि परमात्मा के आने के पहले उनकी सेना यहाँ पर पहुँच चुकी है। और आपको आभास हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ का आभास कर लिया, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा
आपको नुकसान उठाना पड़ जाता। जब तुलसीदास जी ने ऐसा कहा तो अकबर को समझ में आया कि एक एक शब्द सही है और वो तुलसीदास जी के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगने लगे कि हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और सच है कि जिस तरीके से हम अपने खुदा को नहीं बुला सकते हैं उसी तरीके से किसी के भी बस में नहीं होता है सामने से लाना, उसके लिए तो अपने भाव ही होते हैं। ऐसा कह के अकबर बार बार पश्चाताप करने लगे, माफ़ी मांगने लगे। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, यही होता है कि एक सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने हरि परमात्मा को अगर याद करता रहता है तो बड़ी से बड़ी आने वाली विपदा भी टल जाती है। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।